Take your comfortable position. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा। चेहरे पे बहुत प्यारे से स्माइल। माथे पे कोई शिकन नहीं। ग्लासेस है तो उतार दे। 3 गहरी लंबी श्वास के साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। श्वास नाक से भीतर और मुंह से बाहर। बहुत ही लंबी और गहरी श्वास जो आप पूरी तरह से अपने अंदर उतरता हुआ और बाहर आता हुआ महसूस कर सके। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। 3 गहरी लंबी सांस लेंगे। श्वास को 1 सेकंड का पॉज देंगे और श्वास छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास नाक से अंदर, नाक से बाहर। ब्रीथ इन आ। ब्रीथ इन आ। वन मोर ब्रीथ इन आ। ये गहरी श्वास को अंदर लेते रहे और धीरे धीरे श्वास को बाहर करो। पूरी गहराई तक श्वास को लेके जाए और उसे बाहर आता हुआ महसूस करते हुए धीरे धीरे बाहर लाओ। श्वासों को ऐसे अंदर और बाहर करें कि आपको जैसे की आवाज सुनाई दे। जैसे कि श्वास आपके जब भीतर उतर रही है तो जैसे रगड़ से किसी चीज के घर्षण से आवाज होती है, वैसे आपकी श्वास एक बहुत ही मध्यम आवाज के साथ नीचे उतर रही है और वैसे ही बाहर आती श्वास बहुत ही धीमी आवाज में जैसे आपको बताते हुए बाहर आ रही है। निश्वासों की ध्वनि को सुनने के लिए आप धीरे धीरे और गहराई में उतर रहे हैं। श्वासों को इतनी गहरी और लंबी रखें
कि आप उनकी ध्वनि को सुन सकें और बहुत ही आराम से उनके साथ एक हो सकें। जैसे कि कभी आपने बहुत ही सन्नाटे में हवा की आवाज सुनी हो। जब हवा की गति थोड़ी सी तेज होती है तो हमें उसकी आवाज सुनाई देती है। अब आपका पूरा फोकस आपके श्वासों के साथ लग चुका है, एक हो चुका है। अब श्वास को ढीली छोड़ दें, सारा कंट्रोल हटा दें। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखें, भीतर एंड बाहर कैसे श्वास आ रही है और जा रही है। आपको ध्वनि सुनने की आदत सी हो गई है। अभी भी आप श्वासों की ध्वनि को महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। श्वासों पे फोकस करते करते आपका शरीर जैसे एकदम शून्य पड़ रहा हो। सिर्फ एक महसूस भर है, मात्र एक आकार महसूस हो रहा है, पर जैसे उसके भीतर कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। एक ही है जो इस शरीर को चला रहा है, वो है श्वास, और जिसको आप महसूस कर पा रहे हो। इन श्वासों ने आपको पूरी तरह से शून्य भाव कर दिया है, एकदम थॉटलेस। थॉट्स आ भी रहे हैं पर मन नहीं कर रहा उन पे ध्यान देने का, क्योंकि पूरा मन तो हमारी श्वासों में रम गया है। माइंड, बॉडी एंड सोल सब अलाइनमेंट में है, सब एक गति में, एक वाइब्रेशन और एक फ्रिक्वेंसी में आ चुके हैं। आपके पैरों को मानो कोई डीप डाउन मदर अर्थ की तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है। ये मदर अर्थ की ऊर्जा है जो हम सबको ग्राउंड कर रही है, हमारी रूट को स्ट्रॉन्ग कर रही है, हमें रूटेड कर रही है। और एक ऊर्जा हम अपने ग्राउंड पे, अपने सहस्त्रार पे, टॉप ऑफ द हेड पे महसूस कर रहे हैं, जो हमें ऊपर की तरफ खींच रही है। ये ब्रह्मांडी ऊर्जा है जो हमें अलाइन कर रही है स्वयं से। हम अभी इस वक्त मदर अर्थ के साथ फुल्ली कनेक्टेड हैं और परमपिता उस सोर्स के साथ वननेस में है, एक है। जैसे इन दोनों ऊर्जाओं ने हमें स्थिर कर दिया है, एक सीधी रेखा में लेके आ गई है। मानो हम सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा बन चुके हैं और कुछ नहीं। पूरी तरह से शांत। फिर अब हम अपने सारे देवी देवता, सारे एंजल्स, गाइड्स, मास्टर, सबका आह्वान करेंगे। वे हमले इन्वोक अवश्य शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महातर बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देविया, जीसस, महावीर, बुद्धा, नानक,
हम सबके गार्जियन एंजल, हायर सेल्फ, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स, एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, सारी दिशाएं, सारे धाम, पंच महाभूत, नवग्रह, समस्त ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियां, हमारी स्पिरिचुअल टीम, ये सारी ब्यूटीफुल दिव्य शक्तियां हमारे आसपास है, हमें गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट रखने के लिए और हीलिंग के लिए। हम सब उनकी ऊर्जाओं को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने शांत और स्थिर चित हो चुके हैं कि आसपास के सारे वाइब्रेशन को, सारी एनर्जीज को हम महसूस कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत प्रेम, आदर और आभार। आज ये सारी शक्तियां हमें ब्यूटीफुल लेसन देने, विजडम देने आई हैं कि हमने कैसे अपने अंदर के उस पंच महाभूतों में से एक महाभूत जल तत्व, वाटर एलिमेंट को डिस्टर्ब किया, और अब हम क्या कर सकते हैं उसे बैलेंस करने के लिए। के लिए हम जल तत्व के देवता वरुण देव और हमारे वाटर एलिमेंट को प्रभावित करने वाले चंद्रदेव दोनों का आह्वान करते हैं, उनके गाइडेंस के लिए, उनकी हीलिंग पावर के लिए, उनकी विजडम के लिए और उनसे फॉरगिवनेस के लिए भी। उनकी शक्तियां भी हमारे क्राउन से ऊपर यूनिवर्स में हमारे साथ ही है। हमारे परमपिता ने हमें बहुत ही प्यारा एक तत्व दिया था, वाटर एलिमेंट, जल तत्व, जो जल की खूबसूरती, जल की सारी विशेषता लिए हमारे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल बॉडी में प्रेजेंट रहता है। हम जितने भी लाइफ के चैलेंजेस लेके आए हों, जैसा भी प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हों, पर हमारे सोर्स परम पिता ने हमें जल तत्व देके हमारी यात्रा को बहुत सरल बनाया था। वाटर का सबसे खूबसूरत नेचर होता है फ्लूइडिटी, बहना, एडेप्टेबिलिटी, जहां डल जाए वैसा स्वरूप ले लेता है। ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो आइस के फॉर्म में हो या स्टीम के फॉर्म में हो, वो बर्फ भी बन सकता है और हवा में उड़ भी सकता है। गो विद द फ्लो, जिधर रास्ता मिल जाए बस बह जाता है। ये सारी विशेषता हमारे अंदर दी गई थी, और इन सारी विशेषताओं से हम अपनी इस यात्रा को, इस जीवन, भौतिक जीवन की यात्रा को बहुत सुखद वे में, मल्टीपल चैलेंजेस के रहते हुए भी निकाल सकते थे। पर हमने अपनी इस वाटर एलिमेंट को, जल तत्व को इतना डिस्टर्ब कर लिया, इतना इम्बैलेंस कर लिया कि हमने स्वयं ही अपनी यात्रा को दुखदाई बना लिया। हम अपने उस परम पिता से भी फॉरगिवनेस सीख करते हैं, वरुण देव, चंद्रदेव से भी। हमें याद है कैसे हमने अपने वाटर एलिमेंट को डिस्टर्ब किया। पहली बार जब सुना, रोना नहीं है, जरूरी नहीं हर बात पे अपने इमोशंस दिखाना। बी स्ट्रांग,
मजबूत लोग रोते नहीं, अपने एक्सप्रेशंस दिखाने से लोग कमजोर समझते हैं। बस ये बिलीफ सिस्टम जिसने हमारे वाटर एलिमेंट को इतना लीकेज में डाल दिया कि वो लीकेज आज तक कंटिन्यू है। जैसे मानो हमारे इमोशनल बॉडी में एक छेद हो गया हो, जिससे इमोशंस लीक होते रहते हैं। ये सारे बिलीफ सिस्टम हमने अपने सबकॉन्शियस में डाल लिए, जो आज तक हमारे जल तत्वों को इम्बैलेंस रख रहे हैं। एक और बिलीफ सिस्टम, बहुत हार्ड वर्क से सब चीज मिलती है, इतना आसान नहीं सब कुछ पाना, बहुत मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी। पूरे जीवन इतनी मेहनत की, इतनी हार्ड वर्क, खुद का ध्यान नहीं रखा, इतना स्ट्रेस स्वयं को दिया, न तरीके से सोए न जागे, न खुद का ध्यान रखा, सिर्फ हार्ड वर्क, क्योंकि सफलता हार्ड वर्क से ही मिलेगी। इतना स्ट्रेस कि हमने अपने किडनी को, ब्लैडर को, सबको डिस्टर्ब किया, हमारी फिजिकल बॉडी को डिस्टर्ब किया। वो किडनी, वो ब्लैडर जो वाटर फ्लूइड को प्रॉपर वे में रेगुलेट करता है, वो सब डिस्टर्ब हो गए। इमोशनली हम और वीक, फिजिकली और वीक होते चले गए। थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना पड़ता है, ये बिलीफ सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ईश्वर उसी को पसंद करते हैं जो किसी भी बात पे नो नहीं बोलता है, जो ओवर सेक्रीफाइस करके चलता है, जिसने सिर्फ और सिर्फ त्याग किया हो। वही महात्मा बना है, वही मोक्ष पाया है। ये बहुत सारे बिलीफ सिस्टम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, और इसका सही मतलब नहीं जान के बस इन सेंटेंस को, इन शब्दों को हमने मोती की तरह पिरो के रख ली, और अपने इमोशंस को जब जब वो बाहर आने की कोशिश करते, नहीं, ना नहीं कह सकती मैं, कोई नाराज हो जाएगा, भगवान क्या सोचेंगे। इतने ही टॉक्सिक पीपल हमारी बाउंड्री क्रॉस करके हमारे भीतर आ गए, हमारे इमोशंस को चैलेंज किया, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हमें हर्ट किया। क्यों? बिलीफ सिस्टम जो जितना सेक्रीफाइस करता है उतना महान होता है। तकलीफ इसको ही, हमारे इमोशंस को, हमारे वाटर एलिमेंट को। वाटर का मतलब होता है डीप इमोशंस, और एम्पाथ, एम्पाथ जो खुद को भी लव एंड कंपैशन दे और सारी दुनिया में लव एंड कंपैशन बांटे। पर हमने रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से, गलत शिक्षा से अपने लिए इतनी हार्डशिप रख ली, खुद को इतना तपाया कि खुश रहना भूल गए। त्याग करते करते सारी चाहते खत्म हो गई। ये वही बात हुई कि अपना कप एकदम भरा भी नहीं और देना शुरू कर दिया। इतना देते चले गए कि पूरा कप खाली हो गया, खुद के लिए एक बूंद नहीं बचा।
और दूसरे ही दिन फिर बीमार पड़ गए। गलत शिक्षा। हमें अडेप्टेबिलिटी सिखाई गई कि दूसरों के हिसाब से ढलना है, पर ये नहीं सिखाया गया कि कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, सही गलत की पहचान करनी है और सही गलत के लिए आवाज भी उठानी है। गो विद द फ्लो जाना है, पर गलत चीजों के लिए नहीं, टॉक्सिसिटी के लिए नहीं। दूसरों को ना नहीं बोलना है, पर कोई अगर आपकी बाउंड्री क्रॉस करे तो वहां स्टॉप लगाना है। हमने अपने वाटर एलिमेंट को खराब किया, अपने इमोशंस को डिस्टर्ब किया, बहुत सारी पास्ट की बातों को अपने दिल में पकड़ के रख के, ग्रजेस, हेट्रेड, एंगर रखना क्यों पड़ा? क्योंकि हमें एक्सप्रेस करना नहीं आता, सप्रेस करना सीखा था हमने। और एक छोटे से प्यारे से दिल में इतनी सारी बातें रखते रखते हमने जहर घोल लिया, दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए। और ये जो आग उठ रही थी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजों ने एक नए इमोशंस का रूप ले लिया, फियर। जब भी हमारा वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है, फियर बहुत हाई हो जाता है। और इन सारे डिस्टर्ब एलिमेंट को, इसकी फायर इतनी बढ़ जाती है कि हमारा वाटर एलिमेंट इस फायर को बुझाने में और भी इम्बैलेंस हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है। हमने बहुत तरीकों से अपने अंदर के वाटर एलिमेंट को डिस्टर्ब किया, अपने सारे इमोशंस को, सबको डिस्टर्ब किया, अपनी फिजिकल बॉडी को हार्म पहुंचाया, अपने रॉन्ग सबकॉन्शियस पैटर्न से, बिलीफ सिस्टम से, और कहीं ना कहीं अपने थोड़े से ऐसे नेचर से जिसमें हमारे पास पहले से ही एंगर, जेलसी, रिसेंटमेंट रखने की आदत, पकड़ के रखने की आदत, ये हमारे स्वयं के भी विकार हो सकते थे। हमारे स्वयं के विकारों ने भी हमारे वाटर एलिमेंट को डिस्टर्ब किया, क्योंकि इन सारे विकारों में फायर एनर्जी है। और जब इन विकारों को हम ज्यादा बढ़ाते हैं तो हमारा वाटर एलिमेंट डिप्लीट होने लगता है, क्योंकि वो चाहता है हमें खुशियां दे, हमें शांति दे, सुख दे। और वो इनकी तपन को कम करने के लिए, जैसे हम ज्यादा से ज्यादा जल खर्च करते हैं फायर बुझाने के लिए, वैसे ही हमारे अंदर का वाटर एलिमेंट हमारे ही विकारों से उत्पन्न इस फायर को बैलेंस करने के लिए खुद की सेक्रीफाइस करते चला जाता है। और हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी इमोशनल बॉडी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। हमने आज तक बस यही सीखा, वाटर एलिमेंट बैलेंस करना है, खूब सारा जल पीना है। और आज हमें ये सारे डिवाइन गाइड्स, मास्टर्स विजडम दे रहे हैं, मेरे बच्चे, जल तो तुम ग्रहण करोगे ही, पर पहले अपने बिलीफ सिस्टम को सही करो, पहले इमोशनल लेवल पे बैलेंस हो, तो बॉडी का वाटर स्वयं ही बैलेंस हो जाएगा।
वी आर सो सॉरी कि हमें परमात्मा ने इतनी खूबसूरत पंच महाभूत की एक शक्ति वाटर एलिमेंट दिया था, जो जितना परफेक्ट वे में हमारे बॉडी में रहता है, हम लाइफ में उतने ही ब्यूटीफुली फ्लो करते रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। जैसे ही वाटर इम्बैलेंस हुआ, हम क्या तो पास्ट में चले जाते हैं या फ्यूचर में। जैसे ही हमारा वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस होता है, हम थोड़ी भी लाइफ की चैलेंजेस आने से स्टक हो जाते हैं, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो वाटर का नेचर है कि जरा भी उसे वो रास्ता स्वयं बना लेता है। उसके रास्ते में अगर पत्थर भी आ जाए तो वो साइड से कैसे भी जगह बना के छोटी सी जगह से भी निकल जाता है। ये हमें मिला था, परमात्मा ने दिया था ये गुण हमें, पर हमने इसकी वैल्यू नहीं की। हमने इसे सिर्फ और सिर्फ एक भौतिक जीवन का, इस भौतिक शरीर को चलाने का एक द्रव्य माना, जल है। इसकी महत्ता को नहीं समझ सके कि ये हमें इस जन्म मृत्यु से बाहर भी निकाल सकता है। परमात्मा हमें यही सिखाना चाहते हैं, मेरे बच्चे। वाटर के जैसा फ्लूडिटी में रहो, बहते रहो। जो भी आ रहा है तुम्हारे सामने, ये सब तुम्हें सिखाने के लिए आ रहा है। अडेप्टेबिलिटी में रहो, सब चीजों को एक्सेप्ट करो, अडेप्ट करो। ये जो भी जीवन में घट रहा है, तुम्हारे हाईएस्ट गुड के लिए ही घट रहा है। जल की तरह शीतल रहो, शांत रहो। वाटर एक प्यूरिफायर है। ये विजडम भी हमें मिला है, ये हमने पढ़ा भी है। पर क्या हमने पढ़ा था कि जब हमारा जल तत्व बैलेंस रहता है, तो हमारे अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल आत्मा का एक सच्चा गुण फॉरगिवनेस उतरती है। फॉरगिवनेस भी अपने आप में बहुत बड़ी प्यूरिफायर है, जो कि हमारे एंगर, रिसेंटमेंट सबको ट्रांसफॉर्म कर देती है इनर पीस और डिविनिटी में। हमारे पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है फॉरगिवनेस, हमें भी और हमारे आसपास के लोगों को भी। हम क्यों क्षमा नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा वाटर एलिमेंट बैलेंस नहीं है। हमारे अंदर वो फ्लूइडिटी, वो ट्रांसफॉर्मेशनल पावर नहीं है, क्योंकि हम अपने ही लाइफ में स्टक महसूस करते हैं, अपने ही दुख में विक्टिम मोड में दुखी रहते हैं। विक्टिम मोड में क्यों है? क्योंकि हमने वाटर एलिमेंट को इम्बैलेंस किया और स्टक हो गए। एडेप्टेबिलिटी को नहीं चूज किया, गो विद द फ्लो नहीं हुए। बहुत सारी चीजों को पकड़ के रखा और अपने इमोशंस को बांधते चले गए, सप्रेस करते चले गए। कभी एंगर के कारण, और कभी इसलिए कि हमें अलाउ ही नहीं था एक्सप्रेस करना, या हमें आता ही नहीं। आज से हम ये सारे विजडम अपने वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम अपने पूरे जीवन को वाटर के जैसा फ्लूइडिटी में रखेंगे, बहता हुआ रखेंगे, गो विद द फ्लो रखेंगे। सारे परमात्मा, सारी दिव्य शक्तियां, वरुण देव, चंद्रदेव, सबसे हम क्षमा मांगते हैं कि हमने आज तक जल तत्व को सही तरीके से नहीं समझा। हम स्वयं ही दोषी हैं अपने इस जल तत्व को
असंतुलित कर अपने इस भौतिक जीवन को असंतुलित किया, और दोष हम दूसरों पे, इस यूनिवर्स पे डालते चले गए। हमें परमात्मा ने वो सारे औजार, सारे तकनीक, सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिए कि हम कठिन से कठिन समय में भी आराम से प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए पार कर सके। पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। प्लीज हमें वो सारा विजडम दीजिए। हम अपनी गलती मानते हैं और उसे सुधारते हैं। अपने आने वाले यात्रा को, आने वाले जीवन को इस जल तत्व के सारे सकारात्मक गुणों के साथ जीना चाहते हैं। विस्डम ऑफ सेल्फ लव एंड कंपैशन उतर रहा है हमारे अंदर। कैसे हमें स्वयं से प्यार करना है, खुद को शांति देनी है, शीतलता देनी है, जिससे हमारा वाटर एलिमेंट बैलेंस रहे। वो सारी एक्टिविटीज जो हमें खुशियां देती है, जिससे स्ट्रेस लेवल कम हो, हमारी किडनी ब्लैडर पे प्रेशर कम हो। जब हमारी फिजिकल बॉडी हैप्पी रहेगी तो हमारा वाटर एलिमेंट बैलेंस रहेगा और हमारे इमोशंस बैलेंस रहेंगे। विस्डम ऑफ बाउंड्री, कि हमें अपने आसपास एक इमोशनल बाउंड्री रखनी है। नहीं किसी के बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करनी है, और नहीं अपने शांति में किसी को दखल देके अशांत करने को अलाउ करना है। ब्यूटीफुल कनेक्शन, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, लविंग रिलेशनशिप पे फोकस करना है। आने वाले जीवन में फियर से ऑपरेट नहीं करना है, चाहे वो रिश्ते हो, जॉब हो। जहां भी फियर है मतलब वहां वाटर एलिमेंट सही नहीं है। वहां जल तत्व तो हमें रोक रहा है अपने इमोशंस वेस्ट करने से, इन्वेस्ट करने से। स्वयं को बहुत वैल्यू देनी है, अपना सेल्फ वर्थ समझना है, जिससे कि अपने इमोशंस की कद्र कर सके। चीजों को लेट गो करना सीखना है, जिससे कि हम गो विद द फ्लो में आ सके और अपने अंदर अननेसेसरी फायर एलिमेंट को इंक्रीज होने ना दें, ताकि हमारा वाटर एलिमेंट बहुत ही पीस के साथ अपना बैलेंस बनाए रख सके। खुद के लिए हैप्पीनेस चूज करनी है। विजडम ऑफ स्टार्ट टू से नो, जहां हमें लगता है कि हम इमोशनली डिप्लीट हो सकते हैं या बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं, वहां नो बोलना सीखना है। जरूरी नहीं हार्श वे में नो बोला जाए। आज से, अभी से, इसी वक्त से हम सारे एंजल्स, मास्टर्स, हीलिंग मिनिस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हमने सबकॉन्शियस में पकड़ के रखे हैं, प्लीज हील देम, रिलीज देम, जिससे कि हम अपने जल तत्व को संतुलित कर सकें बिना किसी सेकंड थॉट के। वो सब रॉन्ग टीचिंग्स जो हमने ली है आज तक, हम सबको डिस्कार्ड करते हैं, अभी के अभी त्याग करते हैं।
हमें सारी विजडम मिल चुकी है, कैसे हमने खराब किया और कैसे हमें ठीक करना है, बैलेंस करना है। अब हम वरुण देव से रिक्वेस्ट करते हैं और अपने परम पिता से, अपने सारे इष्ट देवी देवताओं से, प्लीज हील आवर वाटर एलिमेंट। जो भी हमारे गलती हुई है, जो भी हमारे जल तत्व असंतुलित है, प्लीज आप सब अपनी हीलिंग एनर्जी से इसे बैलेंस करते हैं। और हम प्रॉमिस करते हैं हम इसे मेंटेन रखेंगे, अपने इमोशंस का पूरा ध्यान रखेंगे, अपने इस वाटर तत्व के जो भी बेसिक गुण है उसी में रहेंगे। एक ब्यूटीफुल वाटरी एनर्जी हम सबके अंदर फ्लो कर रही है। हमारा जल तत्व संतुलित हो रहा है, हमारा वाटर एलिमेंट बैलेंस हो रहा है, हमारे सारे इमोशंस अब बैलेंस हो रहे हैं, सबकॉन्शियस हीलिंग हो रही है। और सारा विजडम जो हमें मिला है वो हमारे सबकॉन्शियस में उन सारे रॉन्ग टीचिंग्स के ऊपर रिप्लेस हो रहा है। क्योंकि अगर हम अपने वाटर एलिमेंट को बैलेंस नहीं करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल इस पूरी मदर अर्थ के, इस पूरे यूनिवर्स के वाटर एलिमेंट को इम्बैलेंस कर देता है। क्योंकि हम सबसे मदर अर्थ है, हम सबसे यूनिवर्स है, हम ही यूनिवर्स हैं। हम अपने अंदर का जल तत्व संतुलित कर रहे हैं। जब हमारे अंदर शांति होगी, सब कुछ संतुलित होगा, तो हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज में अपने आसपास के जल को भी संतुलित रख पाएंगे, उनको भी सुरक्षित रख पाएंगे, मेंटेन रख पाएंगे। आज से हमारे अंदर कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल वाटर एलिमेंट के तत्वों को डाला जा रहा है, जैसे फॉरगिवनेस, एम्पाथ, एम्पाथी। बट एम्पाथी होने का मतलब ये नहीं कि हमेशा देने ही देते रहना है। एम्पाथी होने का मतलब है स्वयं से भी प्रेम करना, स्वयं के भी लिए फॉरगिवनेस, कंपैशन रखना, और अपनी और सबकी बाउंड्री को रिस्पेक्ट करते हुए सबकी मदद करना। गो विद द फ्लो आज से हमारा रूल है। जो भी हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, विदाउट एनी स्ट्रेस हमें वो पार करना है। सारे लाइफ चैलेंजेस को अडेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। और अपनी लाइफ में पीस एंड करेज को इन्वोक करना है। वी आर एम्पाथ,
सो अब से हम फॉरगिवनेस में रहेंगे, स्वयं के लिए भी, दूसरों के लिए भी। और ये बहुत जल्दी हमारे वाटर एलिमेंट को बैलेंस भी करेगा और मेंटेन भी रखेगा। फॉरगिवनेस अपने आप में इतना ब्यूटीफुल प्यूरिफायर है, ट्रांसफॉर्मर है, जो हमारे वाटर एलिमेंट को क्विक बैलेंस कर सकता है और हमें हमेशा गो विद द फ्लो में रखेगा। ये सारा विजडम हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस में उतर चुका है। और मानो जैसे हमने सारे बिलीफ सिस्टम को अभी इसी वक्त इसी क्षण त्याग दिया और वो निकल चुका है हमारे और एक फील्ड से, एनर्जी फील्ड से। और अब सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल टीचिंग्स फ्रॉम हायर बींग्स, सारे मास्टर्स, एंजल्स, हीलिंग मास्टर, हीलिंग मिनिस्टर्स की टीचिंग्स ही हमारे अंदर फ्लो कर रही है। वी आर फीलिंग वेरी पीसफुल, इतनी शांत, शीतल। जैसे सब कुछ संतुलित हो चुका है। अब कोई भाग दौड़ नहीं, ना पास्ट में रहना, ना फ्यूचर की चिंता, कोई फियर नहीं, सिर्फ पीस एंड करेज। ये सारी ऊर्जाएं हमारे अंदर धीरे धीरे सेटल हो रही है। सारा नॉलेज, सारी विजडम। हमारे इस फिजिकल बॉडी का भी वाटर बैलेंस हो चुका है और इमोशनल बॉडी भी बिल्कुल संतुलित हो चुकी है। ब्यूटीफुल लेसन आज हमने लिया है कि फिजिकल बॉडी में वाटर बैलेंस करने के साथ या पहले हमें इमोशनल बॉडी का ध्यान रखना है। और इस इमोशनल बॉडी को बैलेंस करने में हमारे चंद्रदेव, उनकी हीलिंग एनर्जी, उनके लिए हम प्रेयर करते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ प्रेजेंट रहे, उनकी शुभ कार्य दृष्टि रहे हमेशा हम पे। इस ब्यूटीफुल ध्यान के लिए, टीचिंग्स के लिए, विजडम के लिए, हीलिंग के लिए हम सारे डिवाइन बीइंग्स का, जिनको भी हमने इन्वोक किया है, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। मदर अर्थ को बहुत सारा प्रेम। सारी ऊर्जाएं हमारे अंदर सेटल हो रही हैं। धीरे धीरे अपने श्वासों पे वापस आना शुरू करें। श्वासों को थोड़ा गहरा, लंबा रखें और अपने इस भौतिक शरीर को महसूस करना शुरू करें। धीरे धीरे अपने पैरों, हाथों की उंगलियों को मूवमेंट दें। फिजिकल बॉडी, उसके आसपास सब चीजों को बंद आंखों से देखें। पूरी तरह से वापस आए
अपने भौतिक चेतना में। और जब आपको लगे कि आप बाहर आने के लिए, ध्यान से बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रखेंगे और सारे डिवाइन ब्लेसिंग्स को अंदर उतरने देंगे। बहुत ही शांत और प्यारे से स्माइल के साथ आंखें खोल बाहर आएंगे।